मैं फिर कह रही हूँ कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि गलतियां हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम यह भी लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि गलती करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो। और आज अब सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं ना विपक्ष के बारे में, उनके हाथ इसमें है। पूरे भारत में सरगना फैला है जिसे हमें पकड़ने की जरूरत है। तो मुझे ये मानना है कि हमारी सरकार इसके लिए सजग है कि कड़ी कानून भी बनाएगी कि ऐसे लोग जो सम्मिलित होंगे उनको देशद्रोही का मान करके उनके सारे देश की सुविधाओं से उनको दूरी बना दी जाएगी, जिसके कारण ऐसे भी अपराध करने के पहले लोगों की रूह कांप जाए कि भविष्य के साथ में, युवा के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज़ चैनल। जिस तरह से जो प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जो है एक नए जो है अपने एक उपलक्ष्य में जो है एक नए वादे के साथ एक काम कर रहे हैं और एक कह रहे हैं कि हम अपने आप में अपने कामों को जो है एक नया रुख दे रहे हैं, अपने नए रास्ते में लेके जा रहे हैं। लेकिन एक कहीं ना कहीं जो विफलता का भी बहुत बड़ा एक असफलता दिख रही है, जिसमें नीट पेपर के साथ साथ अब नेट पेपर भी कैंसिल हो गया। कहा जा रहा है कि अब जो है नेट पेपर में भी धांधली हुई है, जो बीते 24 घंटे से भी अधिक हो गए और रात्रि में मैसेज आता है कि नीट पेपर कैंसिल हो गई है। कहीं जो है वो कंप्लेन किया जाता है कि नीट पेपर में धांधली हुई है। नेट और नीट दोनों अब क्या युवा जो है अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हवाला के चक्कर में अब काटते रहेंगे दिन। देखिए, शिक्षा मंत्री जी को पहले मैं बधाई देती हूँ कि अगर उनके संज्ञान में UGC नेट के एग्जामिनेशन के लेकर के किसी तरह की त्रुटि की सवाल उनके सामने आया, उन्होंने छात्रों को बिना परेशान करते हुए इस एग्जामिनेशन को कैंसिल किया है। लेकिन दुखद यह है कि हम आज 2024 में जब आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से जो सरकार बनी है, निश्चित तौर पे दोनों का संकल्प रहा है कि युवाओं के भविष्य को सुदृढ़ करना। और मैं मानती हूँ कि अगर नौनिहालों के भविष्य ही अगर के साथ में खिलवाड़ होगा तो भारत का भविष्य क्या बन पाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री जी जैसे जैसे परत सवाल सामने आते चले गए, उन्होंने मान लिया कि UGC के द्वारा जो एग्जामिनेशन लिया गया है, चाहे वो नीट हो या नेट हो, जिसमें त्रुटि हुई है, तो उन्होंने इस एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पे बच्चे गए हैं, क्योंकि क्या था कि इलेक्शन का दौर था जिस समय में रिजल्ट आया। उस समय एक तरफ सरकार बन रही थी, एक तरफ से यहाँ पे उस समय मैं कहूँगी कोई प्रभार में नहीं थे, सरकार उस समय स्थगित हो चुका था। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब संज्ञान लिया, चीज़ों को अब व्यवस्थित रूप से हो रही है। लेकिन यह सवाल मैं ज़रूर कहूँगी, और ये हमारा फेल्यूर है कि जहाँ पे एग्जामिनेशन को दोबारा लिया जा रहा है, लेकिन अन्याय नहीं हो, कोई भी दोषी मैं कहूँ कि बच नहीं जाए। कोई भी जो शिक्षा ग्रहण नहीं किया है, जिसके पास में क्रेडिट नहीं है, जिसके पास में ज्ञान नहीं है, वैसे लोग डॉक्टर नहीं बन जाए, इसके लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी। और ये पूरा सरगना है, ये पूरे भारत में सरगना फैला है जिसे हमें पकड़ने की ज़रूरत है। तो मुझे ये मानना है कि हमारी सरकार इसके लिए सजग है कि कड़ी कानून भी बनाएगी कि ऐसे लोग जो सम्मिलित होंगे उनको देशद्रोही का मान करके उनके सारे देश की सुविधाओं से उनको दूरी बना दी जाएगी, जिसके कारण ऐसे भी अपराध करने के पहले लोगों की रूह कांप जाए कि भविष्य के साथ में, युवा के भविष्य के साथ में खिलवाड़ ना किया जाए। ये कैसा इतिहास बनेगा? एक ही एग्ज़ाम को बार बार दिया जाएगा, ये वही, और क्रेडिट किनको दिया जाएगा? पक्ष वाले को, विपक्ष वाले को, क्योंकि नौकरी के नाम पे तो पक्ष वाला कहते हैं कि हमने दिया है। और ये जो खेल हो रहा है युवाओं के साथ, जो हो रहा है ये धोखाधड़ी हो रहा है। कई लाख, फिर 4 तारीख को आपने देखा कि नीट का हुआ, अब जो है 19 तारीख को आता है, अचानक से आता है, मैसेज लिखाता है कि आपकी जो है नीट का एग्ज़ाम, UGC नीट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल कर दिया जाता है। कब तक, किसको क्रेडिट देंगे आप? देखिए, इसमें अगर आप कहें तो सरकार का कितना नुकसान है मैं बताती हूँ आपको। सरकार की साख पे सवाल उठते हैं। कोई सरकार नहीं चाहेगी कि उसके साख पे या उसकी इच्छा शक्ति पे सवाल उठे। साथ ही साथ हम तो अब कहेंगे दामन पे दाग लगने के साथ में बड़ा हमारा नुकसान ये है कि हमारी इकोनॉमिक हमारी होती है। आप जो सेंटर में दिया जाता है, सेंटर पे जितने भी जो काम करने वाले लोग होते हैं, पूरे मैनेजमेंट होते हैं, कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं, उसके बाद में एग्जामिनेशन होता है। तो सरकार पे इकोनॉमिक रूप से इस पे प्रहार होता है, हमें नुकसान है। लेकिन ऐसे अगर कहें कि असामाजिक तत्व हमारे देश में हैं कि जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ करें, उनका बेनकाब भी होना ज़रूरी है। नहीं तो इस तरह से मनोबल बढ़ता चला जाए और उनके अपराधों को हम
उनको छुपा के रख करके और हम रिजल्ट को आगे प्रकाशित करते हुए अगर हम इस रिजल्ट को हम सही साबित कर दें तो यह खिलवाड़ दो लोगों के साथ में होगा, एक कानून के साथ में, दूसरा युवाओं के भविष्य के साथ में। मैं फिर कह रही हूँ कि हम जिम्मेदारी लेते हैं कि गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जिम्मेदारी हम यह भी लेते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि गलती करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो। और आज अब सवाल जो हमसे पूछ रहे हैं ना विपक्ष के बारे में, उनके हाथ इसमें है। आज तेजस्वी जी बोल तो देना कि आखिर क्यों है प्रीतम से इतना प्रेम उनको हो रहा है, प्रीतम कौन है, किसको इतनी बड़ी कार्रवाई आपने दिया, जिम्मेदारी थी। तो ट्विटर करने से और जो आपने आप जो सवाल उठा रहे हैं, आप नहीं उठा रहे, ये बिहार ही है जहाँ पे यहाँ के प्रशासन ने पकड़ा कि यहाँ पे नीट में गड़बड़ियाँ हुई हैं, तब जाके पूरे देश में ये एक मुहिम बना है। हम तो अपने ही अगर गलती हुई है तो उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी का भी मनोबल नहीं बढ़े और खिलवाड़ नहीं हो। विपक्ष को पूछने का मुंह नहीं है क्योंकि उनके हाथ इसमें सम्मिलित है। और कोई भी होगा, मैं चेतावनी देती हूँ, चाहे वो कोई भी किसी भी जाति, किसी धर्म और किसी भी पार्टी के संरक्षण में होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भारत कानून से चलता है, किसी की बपौती भारत नहीं है। नीट का जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई भी हो रही है। इसी बीच जो नेट का जो एग्ज़ाम, यूजीसी नेट का जब एग्ज़ाम हुआ तो इसमें तो पूरी तरह से जो है मुस्तैद होंगी, सारे प्रशासन से लेकर सारे जो अधिकारी मुस्तैद होंगी। फिर भी जिसको जो है बता दिया गया 24 घंटे के अंदर भी बता दिया गया कि वो कैंसिल हो गया है, पता चला है कि लीक हो गया। अब बताइए कि 24 घंटे के अंदर भी पता चल गया और कोई बाहर से कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं हुआ, किसी को पता भी नहीं चला और मैसेज आ जाता है कि लीक हो गया। और यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का जो कैंसिल होने का कारण यह बताया गया है कि जो जिस तरह से यूजीसी को जो कंडक्ट कराती है नीट और नेट, उनका मानना यह है कि यहाँ कहीं गड़बड़ी, कोई हमें शिकायत नहीं मिली है। आप ध्यान से सुनिएगा, स्वतः संज्ञान लिया गया है कि कहीं पे, क्योंकि कई जगह पे ऐसा है कि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता था, ऑफलाइन होने के कारण कहीं पे समय की जो हुआ है कि कहीं उनको शक है और सीबीआई को सौंपा गया है। सीबीआई जाँच में देगी कि कहीं धांधली हुई कि, क्योंकि हमें यहाँ यह डर है कि सरगना अभी भी एक्टिव है और जो भविष्य के साथ में खिलवाड़ करी है, ये बड़ी बड़ी एग्जामिनेशन में अपनी पैठ बनाई हुई है, इनके लोग मौजूद हैं, इन्हें पकड़ना है। और चाहे वो प्रशासन के अंदर में हो, चाहे बाहर के लोग हैं, उनको धर पकड़ करके पूरी तरह से पूरी संस्था को, जो यूजीसी नेट है, उसको मजबूत करते हुए आगे से एग्जामिनेशन वैसे हो जहाँ पे किसी तरह की परीक्षा लीक नहीं हो। एक अंतिम सवाल है, एनटीए जो एजेंसी जो एग्ज़ाम लेती है, तो इस पे जो कार्रवाई जो चल रही थी तो इसको रोक देना चाहिए था, रोका क्यों नहीं? एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद कहता है कि हम देख रहे हैं कि किसी तरह के कंप्लेन आया है कि लीक हो गया है, तो रोका क्यों नहीं गया? इसको जो डिले जो हो रहा था तो इसको थोड़ा और 1 आध महीना और टाइम ले लेते या आगे बढ़ा देते, जो भी था कर देते। अब लेने के बाद तो ये भी है कि सरकार के साथ तो ये विद्यार्थी का भी सवाल उठ रहा है ना कि फ्यूचर भी तो जा रहा है। बिल्कुल, मैं कहूँगी कि यह समय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही कठिन रहता है कि पूरे साल वो मेहनत करते हैं और परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। अगर वहाँ पे एग्जामिनेशन होने के बाद में इस तरह की घोषणाएं होती हैं, निश्चित तौर पे उनके लिए दुख का विषय होता है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ कि किसी के साथ में खिलवाड़ नहीं हो, किसी के साथ में अन्याय नहीं हो। इस अन्याय को रोकने के लिए सरकार सजग है और मैं फिर कह रही हूँ कि जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे हैं कि ऐसी घटनाएँ दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। कि नीट और नेट जो बड़ा एग्जामिनेशन है पूरे देश में, जहाँ आपने देखा कि 9 लाख विद्यार्थी नेट एग्जामिनेशन में सम्मिलित हुए थे, एक दिन में पूरा परीक्षा करा पाना, जैसा मुझे पता है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन कई अलग अलग तिथि में अलग अलग सब्जेक्ट वाइज होता था। एक बार यही इनका शक है कि एक दिन में जो परीक्षा ली गई है, हो सकता है कि इसमें गड़बड़ियां हुई होंगी। कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है, सरकार स्वतः संज्ञान लेकर इसको निरस्त की है और छात्रों से बस यही उम्मीद है कि अगली बार एग्जामिनेशन जो होगा उनके साथ में इस तरह की खिलवाड़ करने वाले लोगों को धरपकड़ करके निष्पक्ष तरह से एग्जामिनेशन होगा। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि विद्यार्थियों के साथ जो भी हो रहा है उनका हम लोग जो भी हम दुख में साथ में हैं, लेकिन जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमें देखना ये भी है कि कब तक जो है विद्यार्थी इन राजनीति और इन सभी प्रशासनिक और एनटीए वाले जो सिस्टम जो रखे हैं, लीक पेपर लीक मामला फिक्स जो अपना कर लेते हैं, कई लाखों रुपये में सेट कर लेते हैं, ये कब तक जो ख़त्म होती है?